Hello friends, myself Dr. Latish, and today we will discuss method of enhancing nutritive value of foods यानी भोजन की पौष्टिकता बढ़ाने की विधियां. Content of this presentation contains importance of enhancing nutritive value of foods यानी भोजन के पौष्टिक मूल्य बढ़ाने का महत्व, different method of enhancing nutritive value of foods, भोजन की पौष्टिकता बढ़ाने की विभिन्न विधियां, फॉर एग्जाम्पल स्प्राउटिंग या अंकुरन, फर्मेंटेशन, खमीरीकरण, विभिन्न खाद्य पदार्थों को मिला जुला कर प्रयोग करना यानी कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड्स, सप्लीमेंटेशन एंड फोर्टिफिकेशन. भोजन का पौष्टिक मूल्य बढ़ाने, इसकी परिभाषा. खाद्य पदार्थों का पौष्टिक मान बढ़ाने का अर्थ है पौष्टिक तत्वों की मिलने वाली मात्रा एवं स्तर में सुधार करके उनको प्रयोग में लाना. भोजन का पौष्टिक मूल्य बढ़ाने का महत्व. नंबर 1, पौष्टिक तत्वों की मात्रा बढ़ाना. भोजन का पौष्टिक मान बढ़ाने की विभिन्न विधियों द्वारा हम उसी खाद्य पदार्थ से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पौष्टिक तत्व प्राप्त कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल साबुत अनाज और दालों को अंकुरित करने से इसमें विटामिन सी और बी समूह के विटामिनों की मात्रा बढ़ जाती है. अतः भोजन में इन खाद्य पदार्थों को सादे रूप में खाने की अपेक्षा अंकुरित करके खाने से हम बिना कुछ खर्च किए ही अधिक पौष्टिकता प्राप्त कर सकते हैं. नंबर 2, भोज्य पदार्थों को अधिक सुपाच्य बनाना. टू मेक द फूड प्रोडक्ट्स मोर डाइजेस्टेबल. पौष्टिकता बढ़ाने की विधियों के प्रयोग से भोज्य पदार्थ सुपाच्य हो जाते हैं क्योंकि उसमें इनमें से कुछ विधियां ऐसी हैं जिनसे जटिल रासायनिक पदार्थ टूटकर साधारण रूप में बदल जाते हैं. ये साधारण पदार्थ पाचक रसों द्वारा यानी कि डाइजेस्टिव जूसियों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं, छोटी आंत द्वारा जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, खाद्य पदार्थों को शरीर के लिए उपयोगी बनाना. विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को मिलाकर खाने से उनका पौष्टिक मूल्य बढ़ जाता है. वे शरीर के लिए अधिक उपयोगी हो जाते हैं, विशेषकर प्रोटीन युक्त पदार्थ. प्रोटीन की उपयोगिता उसमें उपस्थित एमिनो एसिड्स पर डिपेंड करती है. जिन खाद्य पदार्थों में जितने अधिक एसेंशियल अमीनो एसिड होंगे यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाएंगे, वे खाद्य पदार्थ उतने ही अच्छे प्रोटीन के सोर्स माने जाएंगे. जो वेजिटेबल फूड्स हैं यानी कि वनस्पति खाद्य पदार्थ की प्रोटीन जो है वो द्वितीय श्रेणी की प्रोटीन मानी जाती है, सोयाबीन और ड्राई फ्रूट्स को छोड़कर, क्योंकि उनमें आवश्यक अमीनो अम्ल कम पाए जाते हैं. इनको अन्य भोज्य पदार्थों के साथ मिलाकर इनकी उपयोगिता को हम बढ़ा सकते हैं. फोर्थ पॉइंट है कम खर्चे से अधिक पौष्टिक तत्व प्राप्त होना. इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ लोगों को पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता है, तो ऐसे में पौष्टिकता की बात करना तो बहुत दूर की बात है. फिर भी अगर हम उदाहरण के लिए सादी दाल की अपेक्षा अंकुरित दाल जो है वो खाने में प्रयोग करें तो अधिक पौष्टिक तत्व प्राप्त होंगे और उतने ही जो है खर्चा है. नेक्स्ट पॉइंट है भोज्य पदार्थों को की स्वादिष्ट बनाना या स्वादिष्टता को बढ़ाना. अंकुरन और खमीरीकरण से खाद्य पदार्थों का स्वाद बढ़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल सादी मोठ की दाल की अपेक्षा अंकुरित मोठ और सादे काले चने की अपेक्षा अंकुरित चने अधिक स्वादिष्ट लगते हैं. और दाल और चावल की इडली और डोसे का स्वाद जो है सिंपल दाल और चावल से ज्यादा अच्छा लगता है. नेक्स्ट पॉइंट है भोज्य पदार्थों में नवीनता लाना. टू ब्रिंग द नोवेलिटी इन फूड प्रोडक्ट्स. भोज्य पदार्थों का पोषक मान बढ़ाने के लिए कई प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं. इनसे जो है भोजन काफी नवीनता और विभिन्नता हम ला सकते हैं. एक ही खाद्य पदार्थ को हम विभिन्न रूप में परोस सकते हैं. लास्ट पॉइंट है पकाने में आसानी. पोषक मान
बढ़ाने की विधियों का प्रयोग करके हम खाद्य पदार्थों को जल्दी और आसानी से पका सकते हैं। जैसे सादी दाल की अपेक्षा अंकुरित दाल जो है वो आसानी से पक जाती है। भोजन के पौष्टिक मान बढ़ाने की दो प्रकार की विधियां हैं, घरेलू स्तर पर प्रयोग की जाने वाली और व्यापारिक स्तर पर प्रयोग की जाने वाली। घरेलू स्तर पर प्रयोग की जाने वाली तीन विधियां हैं। नंबर एक अंकुरण, नंबर दो खमीरीकरण या फर्मेंटेशन, नंबर थ्री कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड्स और वी कैन से भोजन को मिला जुला कर प्रयोग करना। सबसे पहली विधि है स्प्राउटिंग या अंकुरण। अंकुरण का अर्थ है साबुत अनाज या दालों को काफी समय तक भिगो के रखकर ताकि उनकी बाहरी सतह जो है वो फट जाए। इसका प्रयोग साबुत दालों और अनाज के पौष्टिक मूल्य बढ़ाने में किया जाता है। जैसे कि गेहूं, मोठ, काले चने जो है स्प्राउटिंग के लिए यूज करते हैं। तो स्प्राउटिंग के या अंकुरण के लाभ इस प्रकार से हैं। नंबर एक, खाद्य पदार्थों का शीघ्र पकना। अंकुरित खाद्य पदार्थ की ऊपरी परत कोमल होकर फट जाती है, जिससे पकाने में आसानी होती है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों का अधिक पाचनशील होना। खाद्य पदार्थों में उपस्थित मांड या जो स्टार्च कहते हैं हम, अंकुरण की प्रक्रिया से ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज में बदल जाता है। पॉलीसेक्राइड या जो स्टार्च है वो मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड जो है स्टार्च की अपेक्षा जल्दी से पचता है। विटामिनों की मात्रा में वृद्धि। स्प्राउटिंग के बाद जो है विटामिन सी की मात्रा 10 गुना तक बढ़ जाती है और विटामिन सी की कुछ मात्रा डिहाइड्रो एस्कोर्बिक एसिड में बदल जाती है। और विटामिन सी का यह रूप शरीर के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। अंकुरण से बी समूह के विटामिन विशेषकर नाइसिन की मात्रा भी दुगनी हो जाती है। नेक्स्ट है आयरन, लोहे की प्राप्ति। अनाज और दालों में लोहे की उपस्थिति अपाचनशील यौगिकों के रूप में होती है। इस कारण लोहे की काफी मात्रा बिना पचे ही शरीर में निष्कासित हो जाती है। अंकुरण के बाद जो है लोहा अधिक पाचनशील रूप में परिवर्तित हो जाता है। शरीर की मात्रा अधिक मात्रा में शरीर को जो है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बाधा डालने वाले तत्वों का नष्ट होना, यानी कि जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं स्प्राउटिंग के बाद एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं या इनकी मात्रा कम हो जाती है, जिससे पौष्टिक तत्वों का शरीर में उपयोग बढ़ जाता है। लास्ट पॉइंट है खाद्य पदार्थों का शीघ्र पकना। अंकुरण करने के बाद जो फूड्स हैं या खाद्य पदार्थ हैं ऊपरी सतह नरम हो जाती है, नरम होकर फट जाती है, इसलिए उन्हें पकाने में कम समय लगता है। अंकुरित किए हुए अनाज और दाल का प्रयोग मोठ, चाट, मोठ की चाट बना देते हैं, जैसे काले की चने की सब्जी, पराठा, सैंडविच, दाल आदि बनाने में जो है समय किया जाता है। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। वातावरण में पाए जाने वाले कुछ विशेष प्रकार की जीवाणु अनुकूल वातावरण मिलने पर खाद्य पदार्थों में तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। इससे इनमें कुछ भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आ जाते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस आ जाते हैं और इस स्थिति में बुलबुले उठने लग जाते हैं और वांछित जो थोड़ी अच्छी भी लगती है खटास पैदा हो जाती है। इन रेसिपीज जैसे कि नान, भटूरे, डबल रोटी, पिज्जा, डोसा और इडली में फर्मेंटेशन विधि जो है वो यूज की जाती है। फर्मेंटेशन विधि के कुछ लाभ इस प्रकार से हैं। नंबर एक, अधिक पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति। इस विधि द्वारा राइबोफ्लेविन और निकोटिनिक एसिड या निकोटिनिक अम्ल जिसको बोलते हैं, इसकी मात्रा लगभग दुगनी हो जाती है। लोहे की अधिक उपलब्धि, जो आयरन है वो अधिक पाचनशील या इजीली डाइजेस्टेबल रूप में आपको मिलेगा और इससे जो है अधिक मात्रा में आयरन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक पाचनशीलता। अन्य खाद्य पदार्थों का पाचन भी अपेक्षाकृत शीघ्र हो जाता है, जैसे दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में
दूध, शर्करा, जो मिल्की शुगर है, लैक्टोज, लैक्टिक एसिड में बदल जाती है और वो जल्दी ही पच जाती है। स्वादिष्टता बढ़ाना, खाद्य पदार्थों में खमीर उठने के बाद या फर्मेंटेशन के बाद इसमें एक विशेष प्रकार का खट्टापन आ जाता है। इससे भोजन की जो स्वादिष्टता है उसमें वृद्धि हो जाती है। चावल और दाल के फर्मेंटेशन से बनाई गई इडली और डोसा, दाल में से बनाया हुआ वड़ा साधारण विधि से पकाए गए दाल और चावल की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगते हैं। विभिन्न पदार्थों को मिला जुला कर प्रयोग करना, खाद्य पदार्थों को प्रयोग करने की अपेक्षा दो या दो से अधिक खाद्य पदार्थों को आपस में मिलाकर भोजन मिश्रण कहलाता है। ये इस प्रक्रिया से भोज्य पदार्थों का, विशेषकर प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का पौष्टिक मान बढ़ जाता है। यह जो है वो जल्दी ही पच जाता है। खाद्य पदार्थों को मिलाने जुलाने की कोई विशिष्ट विधि न होने पर इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि खाद्य पदार्थ उचित मात्रा में ही मिलाए जाएं। इससे उनका स्वाद और आकर्षण बना रहता है। उदाहरण के लिए 10 किलो अगर हम गेहूं लेते हैं और उसके साथ 1 किलो सोयाबीन की दाल पिसवाते हैं तो उसके स्वाद में विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसकी अपेक्षा और ज्यादा अनुपात में सोयाबीन को पिसवाएंगे तो वो खाने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। इससे उसका पौष्टिक मूल्य बढ़ जाएगा और जो है आटे का स्वाद भी इतना नहीं बदलेगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो विभिन्न खाद्य पदार्थों को मिला जुला कर हम प्रयोग रोजाना करते भी हैं, जैसे अनाज और दाल, दाल रोटी खिचड़ी, दाल चावल, दाल और आटे को इकट्ठा गूंद लेते हैं, रोटी या परांठा, मिस्सी रोटी, इस सब के एग्जाम्पल हैं। दाल के पराठे में जैसे कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल मिलाना, सब्जियों वाली खिचड़ी, सब्जियों वाला नमकीन दलिया, सेवइयाँ, सब्जियां और अंकुरित चने, मूंग या मोठ में कुछ मिलाकर सब्जी युक्त पोहा बनाना, दाल पालक रोटी के साथ, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और जैसे वनस्पति और पशुजन्य खाद्य पदार्थों को मिलाकर प्रयोग करना, जैसे गाजर और दूध का मिलाकर हम गाजर पाक बनाते हैं, खीर, दूध और चावल का प्रयोग करके कस्टर्ड, दूध और ब्रेड या सब्जियों का रायता, साग, मीट, मटन बिरयानी, ये सब इसी विधि के एग्जाम्पल्स हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों को मिला जुला कर प्रयोग करने से हमें क्या लाभ होगा? नंबर 1, वो जो प्रोटीन है उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। प्रोटीन का जैविक मूल्य या बायोलॉजिकल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, उसमें उपस्थित अनिवार्य अमीनो अम्ल पर निर्भर करता है। जिन खाद्य पदार्थों में अनिवार्य अमीनो अम्ल या एसेंशियल अमीनो एसिड्स की मात्रा ज्यादा होगी उन्हें प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम स्रोत में गिना जाता है। वनस्पति साधनों में किसी में भी कोई अनिवार्य अम्ल अधिक होता है तो किसी में कम होता है, जैसे अनाज में अमीनो अम्ल लाइसिन और दालों में अमीनो अम्ल मिथियोनिन कम मात्रा में पाया जाता है। इसके विपरीत अनाज में अमीनो अम्ल मिथियोनिन और दालों में अमीनो अम्ल लाइसिन काफी मात्रा में पाया जाता है। अनाज और दालों के मिश्रित प्रयोग से दोनों अनिवार्य जो है अमीनो अम्लों का समावेश उचित मात्रा में हो जाता है। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करके यूज करते हैं तो अमीनो अम्ल लाइसिन और मिथियोनिन का जो है आपको प्रॉपर अनुपात में प्राप्ति होगी। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य पदार्थों का पौष्टिक मूल्य बढ़ाना। अनाज और दाल और सब्जी उचित मिश्रण से खाद्य पदार्थों का पौष्टिक मूल्य बढ़ जाता है। इससे विटामिन और खनिज लवणों की प्राप्ति होती है। लास्ट है सेविंग ऑफ टाइम या समय की बचत। खाद्य पदार्थों को अलग अलग पकाने से, जैसे अलग अलग पकाएंगे 2 फूड ग्रुप्स को तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसके विपरीत अगर दोनों या 2-3 फूड ग्रुप्स को मिलाकर इकट्ठा पकाते हैं तो समय भी कम लगता है और मेहनत भी कम लगती है। उतने ही पौष्टिक तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं।
जैसे दाल चावल की जगह अगर हम दाल और चावल को मिलाकर खिचड़ी बनाते हैं तो समय कम लगता है। व्यापारिक स्तर में दो विधियां आती हैं। नंबर 1 सप्लीमेंटेशन, नंबर 2 फोर्टिफिकेशन। सप्लीमेंटेशन, इस विधि में खाद्य पदार्थों में कुछ अन्य भोज्य पदार्थों को मिलाकर उन खाद्य पदार्थों का पौष्टिक मूल्य बढ़ा दिया जाता है। इससे उन खाद्य पदार्थों का कम मात्रा में सेवन भी साधारण खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक मात्रा में पौष्टिक तत्व प्रदान कराने में सक्षम होते हैं। अंडर न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है आजकल, वैज्ञानिक इस विधि का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार से करने के लिए उपाय खोज रहे हैं। तो इस विधि से जो है डिफरेंट बेनिफिट्स हैं या एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, जो अपोषण या कुपोषण की समस्या से हम बच सकते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि की जा सकती है। कम कीमत से अधिक पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति होती है। किसी एक विशेष तत्व की कमी को पूरा किया जा सकता है। सप्लीमेंटेशन के जो इंडिया में फूड्स अवेलेबल हैं, सप्लीमेंट्री फूड्स, देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स वी कैन डिस्कस हियर। नंबर 1 रोस्टेड फ्लोर सप्लीमेंट या भुने हुए गेहूं के आटे का परिपूरक आहार। यह एक प्रकार का आटा है। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन या NIN जो हैदराबाद में है, इनके द्वारा बनाया गया है। 60% जो है वो गेहूं का बुना हुआ आटा है और 40% मूंग की दाल का आटा, 40% या 40% गुड़ या चीनी, 16% भुनी हुई मूंगफली या ग्राउंडनट फ्लोर मिलाया जाता है। इस आटे का 100 ग्राम जो भाग अगर हम देखते हैं तो 400 कैलोरी ऊर्जा देता है और 12.5 यानी 12.5 ग्राम प्रोटीन प्राप्त कराता है। नेक्स्ट एग्जांपल है इंडियन मल्टीपर्पज फूड। 3 भाग मूंगफली लेते हैं इसमें, कम वसा वाली जिसमें फैट कंटेंट कम हो, और 1 भाग बेसन को मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन A, D, थायमीन मिलाया जाता है, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन भी मिला देते हैं इसमें। और नेक्स्ट है माल्ट फूड। 40% बेसन का आटा, 80% जो है इसमें माल्ट अनाज जिसको हम बोलते हैं, और 80% भाग जो है मूंगफली का आटा मिलाया जाता है। यानी इसका 100 ग्राम आटा 20 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जो मिल्टन आहार भी बच्चों के लिए बनाया जाता है, इसमें भैंस का दूध, मूंगफली का प्रोटीन और ग्लूकोज के घोल में बनाया जाता है। इसी तरह बाल अमूल जो कि सोयाबीन और गेहूं के आटे को मिलाकर बनाया जाता है, बच्चों के लिए एक उत्तम आहार है। नेक्स्ट है बाल आहार। 140 ग्राम इसमें हम व्हीट फ्लोर लेते हैं, 40 ग्राम कम वसा या लो फैट वाली ग्राउंडनट फ्लोर, मूंगफली का आटा, 20 ग्राम जो है भुना हुआ बेसन मिलाया जाता है इसमें। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन और कैल्शियम भी मिलाए जाते हैं। इस आहार का 50 ग्राम या 50 ग्राम प्रतिदिन अगर आप डेली यूज करते हैं तो 10 ग्राम प्रोटीन और कैल्शियम और विटामिन A, राइबोफ्लेविन की उचित मात्रा में प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट है मक्की के आटे का जो कॉर्नफ्लोर सप्लीमेंट जिसको बोलते हैं। 60 भाग मक्की का आटा, 40 भाग साबुत अनाज, मूंग की दाल का आटा, 20% या 20 भाग भुनी हुई मूंगफली, 40 भाग गुड़ या चीनी मिलाई जाती है। इस आटे का 200 ग्राम 700 कैलोरी देता है और 18.5 ग्राम प्रोटीन जो है इससे प्राप्त होती है। यह आहार कोयम्बटूर के श्री अविनाश लिंगम होम साइंस कॉलेज फॉर वुमेन के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट है फूड ईस्ट या खाद्य कमीर जिसको बोलते हैं। जो सूखा कमीर है जरूरतमंद बच्चों की प्रोटीन कुपोषण संबंधी समस्या को काफी हद तक सुलझा सकता है। खाद्य खमीर में कार्बोज को प्रोटीन में परिवर्तित करने की अद्भुत क्षमता होती है, इसलिए इसका प्रयोग बच्चों में प्रोटीन संबंधी जो कमी है उसको दूर करने के लिए किया जाता है। लास्ट है एल्गी और मैरीन एल्गी। ये हरे रंग की एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर एल्गी है जिसे क्लोरेला बोलते हैं।
इसे हम नियंत्रित दशाओं में उगाया जाता है, यानी कि कंट्रोल्ड कंडीशन में इसकी प्रोडक्शन की जाती है। तो इसकी प्रोटीन का जो जैविक मूल्य है यानी बायोलॉजिकल वैल्यू है, वो प्रोटीन मूंगफली से प्राप्त होने वाली प्रोटीन के लगभग बराबर होती है। तो जापान में कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस से ये सिद्ध हुआ है कि सूखी क्लोरेला सूप, नूडल्स और बेक किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में मिलाई जाने वाले इन खाद्य पदार्थों के रंग, रूप और स्वाद में परिवर्तन नहीं होता उनसे। तो ये देखा गया है कि प्रतिदिन अगर 100 ग्राम एल्गी ही आहार में सम्मिलित हम कर लेते हैं, तो इससे अधिक मात्रा में लेने से तो सिर दर्द और उल्टी जैसे कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इसके विपरीत पत्तों से भी अच्छी प्रोटीन हम तैयार कर सकते हैं, लीफ प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं। तो इसका भी प्रोटीन क्वाशीकर एक डिजीज है, उसको दूर करने के लिए प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट या लास्ट मेथड ऑफ एनहांसिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू वो है फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का अर्थ है खाद्य पदार्थों में ऐसे पौष्टिक तत्वों को मिलाना जो उनमें नहीं होते, यानी कि ये सप्लीमेंटेशन से टोटली डिफरेंट मेथड है। सप्लीमेंटेशन में जो पौष्टिक तत्व वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, और फोर्टिफिकेशन में वो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होते, उन्हें बाहर से मिलाया जाता है जो उनमें नहीं होते, जिनकी उनमें कमी पाई जाती है। तो जैसे ब्रेड में, फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड में लाइसिन जो है नामक आवश्यक या एसेंशियल अमीनो एसिड को मिलाना, नमक में आयोडीन भी फोर्टिफिकेशन का एग्जाम्पल है, और जो वेजिटेबल घी है, वनस्पति घी है, उसमें विटामिन ए और डी का मिलाना, और सोयाबीन और मूंगफली को आहार में मिलाना, शिशुओं के दूध या मिल्क पाउडर में विटामिन B6 मिलाया जाता है, क्योंकि इस दूध को बनाते समय उच्च तापमान से काफी मात्रा में, जैसे वो पाउडर बनाते हैं तो वो नष्ट हो जाता है इतने हाई टेम्परेचर पे। और हाइड्रोजनेटेड तेल जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, उनमें अनिवार्य वसा यानी कि जो एसेंशियल फैटी एसिड है वो मिलाए जाते हैं। हाइड्रोजनेशन क्रिया के समय कुछ अनिवार्य वसा जो है वो वसीय अम्ल यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसके लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे अंकुरण से कौन से विटामिन बढ़ जाते हैं, तो खमीरीकरण से कौन से विटामिन की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, नमक में आयोडीन मिलाना कौन सी विधि के अंतर्गत आता है, अंकुरण से क्या अभिप्राय है, फोर्टिफिकेशन क्या होता है, भोजन का पौष्टिक मूल्य बढ़ाने का महत्व लिखिए, विभिन्न खाद्य पदार्थों को मिला जुला कर प्रयोग करने की विधि और लाभ लिखिए। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, फोर्टिफिकेशन और सप्लीमेंटेशन में क्या अंतर है, भोजन पकाने का विभिन्न पौष्टिक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है, भोजन का पौष्टिक मूल्य बढ़ाने का क्या महत्व है, खाद्य पदार्थों का पौष्टिक मान कैसे बढ़ाया जा सकता है, घर में भोजन की पौष्टिकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि घरेलू विधियां लिखनी है इसमें, अंकुरण विधि का क्या है, इसके क्या लाभ हैं, और परिपूरक और सहायक पौष्टिक खाद्य पदार्थों को मिलाकर खाद्य पदार्थों का पौष्टिक मान कैसे बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग this presentation, for your patience. Thanks again.